पहला क्वेश्चन लिखा है, जब 5 की पावर 501 लिखा है, 5 की पावर में 501 को 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमें 126 से भाग देना है, यहाँ पर ऐसे रखें, 5 की पावर 501 में 126 से भाग देना है, ठीक है, 126 से भाग देना है। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 की पावर लिखेंगे 3 और इसे 167 और पावर में लिख देंगे और बटा में लिखेंगे 126। क्यों, 5 की पावर 3 को हम 125 लिखेंगे और 125 की पावर जो है वो आपका होगा 167 और बटा में आपका होगा 126। तो आप एक बात बताइए, आपका नीचे 126 है, ऊपर 125 है, यहाँ पर भाग देने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 1, यानी कि -1 कम पड़ रहा है, ठीक है। और 167 बार इसकी पावर लगा देंगे -1 की पावर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है -1 की पावर 167 है और ये विषम बार है, तो विषम बार में हमारा -a आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर तो आपका ये माइनस में है नहीं, तो आपको याद रखना ये माइनस आंसर नहीं दिया जाता है। पैटर्न सही है, एग्जाम में आपको -1 निकालना होगा, तो आप जिससे भाग कर रहे होंगे, 126 से भाग कर रहे हैं ना, उसमें से यही एक चीज़ घटा देना, ठीक है। एक चीज़ घटा देंगे तो ये बनेगा 125 और 125 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझें, आगे देखते हैं। चलिए इसको हम एक बार और बता देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा जाए 16 की पावर लिखा जाए 101 और बटा में आपसे बोला जाए 17 से भाग दिया जाए, तो 17 बनाने के लिए आपके पास 1 कम है, मतलब -1 कम था, और इस पर 101 पावर करेंगे बटा में 17, ठीक है। तो इसे बटा में 17 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो -1 की पावर 101 है, विषमबार है, तो -1 आएगा और -1 वाली स्थिति नहीं देंगे आंसर, तो ये 17 लिखा था, 17 में अगर हम 1 कम कर देते तो ये हमारा बनता 16 आंसर, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। और यदि कभी कभार जैसे 16 की पावर 100, इधर 16 की जगह यहाँ पर 18 लिख दें और पावर 103 लिखा हो चाहे 4 लिखा हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर 17 से विभाजित करना है, 17 से विभाजित करना है, तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 1 ज़्यादा है, 17 एकम 17 एक ज़्यादा है, और इसकी पावर 103 करेंगे तो इस स्थिति में आपका 1 प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, शेषफल 6 बचता है। एक बात बताइए, इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी बतानी है। इन चारों में से अगर हम 6 घटा दें, ठीक है ना, ये हम 6 घटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे, इनमें सभी में 7 से भाग करना है, तो सबसे पहले 7 का भाग करके देख लेते हैं या पहले ही शेषफल घटा लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करेंगे ये शेषफल 6 बच रहा है, अगर इसको हम दूसरे ऑप्शन में हटाएंगे तो ये दूसरे ऑप्शन में अगर 6 घटाएंगे, देखो हम इसको क्या है सभी विकल्पों में से घटाकर बता देते हैं। जैसे 10,009 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो पहली वाली कंडीशन कितनी आ जाएगी, 10,003, ठीक है। फिर हम अगर इसमें हम भाग करेंगे 7 से तो ये पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा विकल्प है 1,000, इसमें से भी हमें कितना 6 माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 9,000, यहाँ पर कितना 6 माइनस करेंगे पहले ऊपर वाले में, तो ये बनेगा 9,996, ठीक है। दूसरा वाला ये विकल्प हो गया। तीसरा चेक करें, 1,003 लिखा है, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 9,997, ठीक है। तीसरा ये विकल्प हो गया आपका। एक चौथा विकल्प और है, चौथा विकल्प भी देख लीजिए। चौथा विकल्प में 1,007 में से 6 चला जाएगा, अगर इसमें से देखो इसमें से भी 6 घटा दिया हमने, इस चौथे वाले विकल्प में से घटाएंगे तो ये बनेगा 1,001, ठीक है। अब इनमें चेक करना है, हमारी 7 से भाग जाना चाहिए, 5 अंक की संख्या होना चाहिए। तो देखो दूसरा विकल्प 4 अंक में है तो ये गलत होगा ऑप्शन, तीसरा विकल्प 4 अंक में है तो ये भी गलत होगा आंसर। अब देखेंगे ये पहला और आखिरी वाला चेक करना है बस इसमें से, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या तो कौन सी है, ये 10,001 और फिर 10,003 है। तो पहले इन दोनों में पहले छोटी वाली को चेक कर लें, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो 7 एकम 7 बचेगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 7 1 61, नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला पूर्णता भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको भाग करके देखें, 7 एकम 7, 7 से 7 3 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7 9 63, जी हाँ बिल्कुल यही वाला विकल्प कट गया है पूरा,
यानी कि जो पहला विकल्प है हमारा वही आंसर सही होगा। ठीक है, आप सिर्फ भाग करके चेक कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिएगा, कभी भी याद रखना, हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, पूर्ण रूप से या पूर्ण संख्या है, उसे हम क्या करेंगे, जितने से भाग दिया जा रहा है और जितना शेषफल हो रहा है उसको दो जोड़ देते हैं। तो 6 से भाग दिया है, 4 शेष बचा है, तो इसका मतलब 4 और 6 को जोड़ देंगे तो संख्या हम इसको 10 ही मान लें। क्यों, अगर 6 से विभाजित करेंगे तो 4 ही शेष आएगा। अब बोला है जो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आ गई, हमारे पास संख्या हो गई, लेकिन अब हमें करना है 2n, मतलब इसका मतलब क्या है, 2n करेंगे तो 10 है, 10 की जगह 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 में आपको कितने 6 से भाग करना है, तो 6 18, तो कितना आएगा आपका 2 शेष। ठीक है, 2 शेष इसका राइट आंसर बनेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3x² प्लस एक्स प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर ये बहुपद वाला भाग आपको आता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, इससे सबसे बढ़िया आसान होता है। ये लिखा था x-5, तो इसमें हम बराबर 0 लिखते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 उस तरफ जाएगा, तो 5। कहने का मतलब अगर हम वैल्यू जो 5 आई है इसको हम पूरे समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समीकरण क्या है हमारा, 3x² प्लस ax प्लस 4। ठीक है, 3x² मतलब 3 गुणे में x²। अब x² का मतलब क्या होता है, देखो x² का मतलब 5 का वैल्यू दिया है, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ए तो ए ही रहेगा, गुणा x का वैल्यू कितना आएगा 5 प्लस 4। तो अब देखेंगे इसमें, और ये सब जो है बराबर 0 के आएंगे बराबर। ठीक है, अब देखेंगे ये 5 वाला पहले लिख लें, प्लस 25 दिया 75, और 75 में 20 जोड़ेंगे, अच्छा 75 में 4 जोड़ेंगे, यही होगा ना, 25 दिया 75, 75 में 4 जोड़ें तो ये होगा 79, 79 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ए का वैल्यू निकालेंगे, 5a का पहले, तो 5a बराबर कितना होगा माइनस का 79, और ए का वैल्यू निकालेंगे अगर आप तो -779 बटा में 5, तो 5 से भाग करें, 5 एकम 5, 2 29, 55 25 और 4 5 8 40, और ये जो आंसर आया -15.8, ये हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो 15.8 वाला विकल्प सी ऑप्शन ही मौजूद था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ठीक है, शेषफल प्रमेय के लिए हमें क्या करना होता है, जो गुणनखंड होता है उसके बराबर 0 रख लेंगे, जिससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, और उसको समीकरण में रखेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। अब एक बात बताइए, 18 का गुणज है, 18 का मतलब है जो 18 से संख्या कट जाती है वो 9 से और 2 से कट जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 का रूल कहता है कि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो बिल्कुल बात सत्य, ये वाला तो सही हो गया। अब 9 का रूल यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए, हमारी संख्या का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्या हमने कौन सा, ये वाला ए ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन के अंकों को जोड़ा जाएगा तो 1 आएगा, 1 तो हमारा 9 में भाग जाएगा नहीं, भाग गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको देखो 9 9 9, अगर जहाँ भी 9 होता है हटा देते हैं, बराबर शेषफल कितना आया 0, 0 में 0 आए या 9 आए तो हमारा आंसर सही होगा। देखो ये हो सकता है आंसर, और चेक करें, इन ये 0 सारे हट जाएंगे, 1 और 8 कितना हो जाएगा, ये 9, ये भी 9 हट जाएगा, तो ये कितना बनेगा हमारा 0 शेषफल, तो ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा चेक करेंगे, 0 हटा देंगे, 6 और 1 बनेगा 7, तो देखो 7 9 में से 9 का भाग करेंगे 7 में, तो ये शेषफल 7 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो 0 ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो अब इनको हटाएंगे कैसे, आप ऐसे समझें, हमारे पास दो विकल्प हैं। ठीक है ना, दो विकल्प हैं, अब इनमें से हम कैसे बनाएंगे, देखो अब इन दोनों में कौन सी छोटी है, आपको लग रहा है ना आपका छोटी संख्या सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन देखो, ये 99,000, ये 9,99,900 है ना, ये सबसे बड़ी है, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता हम किसे देंगे, 1,08,000 को। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं 1,08,000 इसकी सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंकों की, क्योंकि छोटी पूछा है, बड़ी पूछा जाता तब ये बी ऑप्शन होगा, नहीं तो हमारा यही आंसर हो